नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार तालिबान ने ऑफिशियली ये बात कह दी है कि वो हथियार डालने को तैयार है। बस उसकी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है जिसे मानना होगा। अगर उस शर्त को मान लिया जाता है तो तालिबान कल को ही हथियार डाल देगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में आर्टिकल दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। इसमें तालिबान के जो प्रवक्ता है ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि वो हथियार डालने को तैयार है। बस शर्त एक है कि जो अफगानिस्तान के इस समय राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्हें इस्तीफा देना होगा और उनकी जगह एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा है कि हमें अशरफ गनी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन तालिबान के अनुसार अशरफ गनी पश्चिमी देशों के थोपे गए राष्ट्रपति हैं। ऐसे में वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो नई सरकार बनेगी अशरफ गनी के बाद, जिसे तालिबान भी मंजूरी देगा, उस सरकार के अंतर्गत तालिबान महिलाओं को छूट देने को भी तैयार है। जैसे कि महिलाएं स्कूल जा सकेंगी, महिलाएं काम कर सकेंगी। इतना ही नहीं, महिलाओं को राजनीति में भी एंट्री दी जाएगी, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। बस एक ही शर्त है कि महिलाएं हिजाब पहने हुए हों। और इतना ही नहीं, बाहर जाते वक्त घर से उनके साथ एक पुरुष सदस्य हो। यानी कि एक तरीके से जो शरिया कानून है उसे लागू करने की बात कह रहा है तालिबान। ये कह रहा है तालिबान कि जैसे ही अशरफ गनी सत्ता से हटेंगे और नए राष्ट्रपति बनेंगे, हम अगले दिन ही हथियार डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार ये वही तालिबान है ना जो अब से एक हफ्ते पहले तक पूरे रौद्र रूप में था, किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था और धड़ाधड़ हमले किए जा रहा था। अब ये अचानक से इतना ज्यादा नरम कैसे पड़ गया? तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको 6 दिन पहले ही बता दिया था। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंचता चला जाएगा, तालिबान को नरम होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अब तक सपोर्ट था तालिबान का उसके कबीलों से आता है। और कबीले अभी तक इसलिए समर्थन दे रहे थे तालिबान को क्योंकि जी तालिबान ने कहा था कि जो विदेशी फौज हमारी जमीन पाए हैं, हम इन्हें खदेड़ देंगे। अब जब विदेशी फौज जा चुकी है तो कहीं ना कहीं इन पर दबाव है। और कबीले यही कह रहे हैं तालिबान को कि पहले तो आप विदेशी फौज से लड़ रहे थे, लेकिन अब तो आप अपने ही अफगानियों से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इन पर प्रेशर काफी ज्यादा है। और इस बात को रूस ने भी एक्सेप्ट किया था। रूस ने हाल ही में रिपोर्ट जारी करी थी, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि तालिबान के जो समर्थक कबीले हैं वो भी युद्ध से अब थक चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि तालिबान अब युद्ध की राह छोड़ दे। ये बात तालिबान को भी पता है, इसलिए आपने देखा होगा कि युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में तालिबान ने किस रफ्तार से जमीन कब्जानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे जैसे ये युद्ध खिंचता चला जाएगा लंबा, वैसे वैसे ही तालिबान पर और ज्यादा दबाव आता चला जाएगा और तालिबान को मजबूरी में और ज्यादा नरम रुख अपनाना ही होगा। यकीन से कह सकता हूं कि आप इस युद्ध को किसी तरीके से 1-1.5 महीना और खिंचवा दो, तालिबान इस शरिया कानून को छोड़ने को भी तैयार हो जाएगा। सिर्फ वो कहेंगे कि अशरफ गनी इस्तीफा दे दे। तो उसके बाद जब थोड़ा और खींचेगा तो ये अपनी शर्तों में और ढील देते चले जाएंगे। ये बात अमेरिका को भी पता है, इसलिए अमेरिका अब हवाई हमले अंजाम दे रहा है ताकि जो तालिबान की जमीन कब्जाने की रफ्तार है उसमें थोड़ी सी कमी आए। और अफगानिस्तान सरकार की भी यही अब रणनीति है, जब अटैक की जगह डिफेंड किया जाए, यानी कि जो जमीन उनके पास है कम से कम उस पर होल्ड बनाकर रखा जाए, वो तालिबान के हाथों में ना पड़ने पाए। क्योंकि तालिबान जितना ज्यादा देर करेगा उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता चला जाएगा और उतना ही ज्यादा नरम भी पड़ता चला जाएगा। ताकि आप कहेंगे कि जब तालिबान राजी है हथियार डालने को तो उनकी ये शर्तें मानने में बुराई क्या है? तो देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। एक बार अशरफ गनी की सरकार हट गई, वहां पर तालिबान के चिले चपाटे बैठेंगे सत्ता में। उसके बाद वो वही करेंगे जो उनके मन में आएगी। ऐसे में इनकी बात मानना, इन पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हालांकि अंत में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में अफगानिस्तान को लेकर मैं बहुत ही डीप नॉलेज के साथ वीडियो बनाने वाला हूं। तो कम से कम अगर आपके पास समय अभी नहीं है तो जो अफगानिस्तान वाली वीडियो आती है इस चैनल पर, उन्हें अंत तक जरूर देखा कीजिए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।